हिंदुस्तान का लौ आक्रमण यानी कि ऐसा हमला जो कुछ ही मिनटों में दुश्मन देश के कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। मेरे पीछे जो एनिमेशन आप देख रहे हैं वो इसी हमले की एक बानगी भर है। अगर पाकिस्तान निशाने पर आया तो उसके तमाम बड़े शहर मटियामेट हो जाएंगे और अगर ड्रैगन ने चालबाजी की तो इस हमले से चीन में भी भूचाल आ जाएगा। क्या है ये लौ आक्रमण और कैसे पूरा होगा ये मिशन, सब बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ एक बार किया और दुश्मन का हर टारगेट तबाह हो गया। आसमान में लहराते इन यमदूतों को देखकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। धुआंधार बमबार्डिंग करते इन लड़ाकू विमानों से चीन को भी चक्कर आ रहे हैं। जिस तरह ये फौलादी फाइटर चुन चुन कर लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं, उन्हें मिट्टी में मिला रहे हैं, उसी तरह अब चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा खाक में मिल जाएगा। जब भारत का लौह आक्रमण होगा तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा होगा। हिंदुस्तान के फाइटर कुछ इसी तरह पाकिस्तान में घुसकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर जैसे शहरों का नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान को पिघलाने के लिए तो भारत पहले ही ऐसे 36 यमदूत फाइनल कर चुका है, लेकिन चीन को दहलाने के लिए अब ऐसे एक दो नहीं, पूरे 200 यमदूत आसमान में गरजने वाले हैं। ये यमदूत जंग की सूरत में चीन के कई बड़े शहरों को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, ये चीन का यूनान प्रांत है, ये गुआंगशी और ये सिचुआन। इनमें से कोई भी इलाका भारत के फौलादी हमले से नहीं बच पाएगा। कौन है ये फाइटर जेट, क्या है इनका मिशन और चीन पाकिस्तान के खिलाफ इनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, बताएंगे आपको। पर पहले ये जानना जरूरी है कि भारत को इन खतरनाक लड़ाकू विमानों की जरूरत क्यों है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है पाकिस्तान के लड़ाकू विमान JF-17 की, जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मचल रहा है, और दूसरी तस्वीर है चीन के फाइटर जेट J-20 की, जिसके दम पर ड्रैगन भारत को आंखें दिखा रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान में इन दोनों लड़ाकू विमानों को जमींदोज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना में 200 से 250 लड़ाकू विमान शामिल किए जा सकते हैं। We are going to accept 123 such aircraft over the next 10 years or so. So it will give a lot of boost to the indigenous product. दरअसल किसी भी एयरफोर्स की ताकत उसके स्क्वाड्रन के स्ट्रेंथ से तय होती है। हर स्क्वाड्रन में कई लड़ाकू विमानों की खेप होती है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 32 स्क्वाड्रन हैं। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान हैं। अब इन्हें बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन करने की योजना है। डिफेंस से जुड़े जानकारों का भी यही मानना है कि अगर भारत को चीन से बराबरी करनी है तो ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमानों को अपने हवाई बेड़े में शामिल करना होगा। सवाल सिर्फ लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने का ही नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट को भारत की वायु शक्ति का हिस्सा बनाया जाए, जैसे राफेल। फ्रांस का ये खतरनाक लड़ाकू विमान बहुत जल्द हिंदुस्तान की हवाई ताकत बनने जा रहा है।
राफेल आसमान का ऐसा योद्धा है जिससे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। फिफ्थ जनरेशन का ये फाइटर जेट हवा में इतनी तेजी से पैंतरा बदलता है कि दुश्मन के लिए इससे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल की डील पक्की हो चुकी है। 2 सालों में भारत को फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलने वाले हैं। हमारी सरकार ने 36 खरीदने का प्रपोजल बनाया है। 36 रफाल। प्रॉब्लम यह है कि ये रफाल मीडियम जेट रेंज के मीडियम जेट फाइटर्स हैं। एक आपके लाइट जेट फाइटर्स हैं जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो 123 आने वाले हैं। अभी तक एक नहीं आया। हालांकि भारत के पास सुखोई, मिराज, जगुआर और मिग जैसे लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं, जो दुश्मन को आसमान में मात देने के लिए काफी हैं। पर जो बात राफेल में है वो किसी में नहीं। राफेल हवा से हवा में मार कर सकता है। समुंदर और जमीन में भी इसकी ताकत का कोई भी काट अब तक तैयार नहीं हुआ है। अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो या सीरिया हो, जहां भी ये गया दुश्मन के खेमे में इसने खलबली मचा दी। शायद यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान और चीन भी घबराया हुआ है, क्योंकि इसके मुकाबले का फाइटर प्लेन दोनों ही देशों के पास नहीं है। जी हां, करीब 2500 किलोमीटर की रफ्तार वाला राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी पूरा पाकिस्तान और आधे से भी ज्यादा चीन को ये एक ही उड़ान में तहस नहस कर सकता है। राफेल की बेमिसाल ताकत की पूरी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल का सवाल यह है कि क्या राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दरकार तो 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों की है और भारत को मिलने वाले हैं सिर्फ 36 राफेल जेट। फिर कैसे चलेगा काम? तेजस जब इंडक्ट होगा वो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है जिसका अलग रोल होता है। फिर हमारे पास हैवी वेट कैटेगरी में Su-30 है। जो मिड वेट कैटेगरी है उसमें हमारे पास तकरीबन बहुत कम हवाई जहाज हैं और 200 से 250 की आवश्यकता है। और जहां 200-250 के बदले 36 ला रहे हो तो हमारा किसी प्रकार से काम नहीं चल सकता। जाहिर है चीन की ताकतवर एयरफोर्स की बराबरी के लिए भारत की वायुसेना को भी राफेल जैसे और लड़ाकू विमान चाहिए होंगे। मोदी सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। इन 3 तस्वीरों से आप भारत की भविष्य की योजना का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के घातक F-16 लड़ाकू विमानों की है। दूसरी तस्वीर रूस के स्टिल्थ फाइटर जेट सुखोई 34 की है, जबकि तीसरी तस्वीर है स्वीडन के लड़ाकू विमान ग्रिपेन की। मोदी सरकार इन तीनों लड़ाकू विमानों को भारत की हवाई शक्ति से जोड़ने वाली है, जिसके लिए तीनों देशों से डील पर बातचीत हो रही है। कितने खतरनाक हैं ये लड़ाकू विमान, चीन और पाकिस्तान को कैसे दहलाएंगे ये फाइटर जेट, सब बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। सुमित चौधरी और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के लौ आक्रमण को धार देने के लिए अमेरिका, रूस और स्वीडन जैसे ताकतवर देश मदद के लिए तैयार हैं। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ी तो उससे कैसे निपटा जाएगा। दुश्मन देशों के मुकाबले कैसी तैयारी है हमारी वायुसेना की, अब वो देखिए।
आसमान में गरजता ये लड़ाकू विमान चीन का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, नाम J-20। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस ये लड़ाकू विमान इतना चालबाज है कि इसे रडार पर पकड़ पाना भी मुश्किल है। भारत के पास फिलहाल ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अगली तस्वीर है पाकिस्तान के लेटेस्ट फाइटर जेट JF-17 थंडर। पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान चीन से मिला है, जिसके दम पर वो भारत से मुकाबले के सपने देखता है। चीन के पास J-20 के अलावा J-10, J-7, Q-5, मिग और सुखोई सीरीज के फाइटर जेट है, जबकि पाकिस्तान के पास JF-17 के अलावा मिराज और F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले F-16 और चीन से मिले JF-17 विमान हैं, जो वर्ल्ड क्लास के लड़ाकू विमानों में से एक हैं। वहीं चीन के पास रशिया से मिले Su-30 यानी सुखोई 30 और दूसरे J-20 जैसे 5th जनरेशन लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान को छकाने के लिए तो भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे विमान होंगे, लेकिन जहां चीन की बात आती है तो भारत कहीं न कहीं पीछे खड़ा नजर आता है। ऐसे में भारत को भी चीन के J-20 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उसके F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट के लिए भारत के सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान ही काफी है, पर असली चुनौती चीन से निपटने की है। चीन की न्यूमेरिकली हवाई ताकत तो हमसे बहुत गुना ज्यादा है। लेटली उसने 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट किया है, J-20, कभी J-10 बोलता है, कभी J-20 और FC-31। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हवाई जहाज जो है रडार स्क्रीन पर पकड़ा नहीं जाता। हवाई ताकत में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता, पर चीन की बराबरी करना अभी काफी मुश्किल लगता है। देखिए तीनों देशों की हवाई ताकत का लेखा जोखा। पाकिस्तान के पास 500 लड़ाकू विमान है, जबकि भारत के पास 1380 यानी पाकिस्तान से करीब 3 गुना। पर चीन के पास सबसे ज्यादा 2942 फाइटर जेट है, मतलब भारत के 2 गुने से भी ज्यादा। चीन से खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे तिब्बत में J-20 विमानों की पहले से ही तैनाती कर दी है, जबकि भारत को अभी तक राफेल की एक भी खेप नहीं मिली है। तो साल में लगभग 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। इससे भारत की वायुसेना मजबूत होगी, लेकिन वायुसेना को और देश को और लड़ाकू विमान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए कम से कम 250 लड़ाकू विमान भारत के पास होने चाहिए। इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों से बात चल रही है। मोदी सरकार अमेरिका से F-16 और रूस से सुपर सुखोई खरीदने की तैयारी में है, पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के पास पहले से F-16 मौजूद है, जबकि चीन रूस से सुखोई का एडवांस वर्जन हासिल कर चुका है। इसलिए भारत के लिए नए लड़ाकू विमानों की तलाश और जरूरी हो जाती है। बहरहाल मोदी सरकार सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय देश में ही उनके एडवांस वर्जन बनाने में जुटी है। इसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम शुरू भी हो चुका है। प्रशांत पर और संजीव सक्सेना की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट्स की डील पक्की हुई थी तो पाकिस्तान और चीन को पसीने आ गए, लेकिन अब ग्रिपेन फाइटर जेट के लिए स्वीडन से होने जा रही डील ने चीन और पाकिस्तान को हक्का बक्का ही कर दिया है। बताते हैं आपको ग्रिपेन लड़ाकू विमानों से क्यों डरती है दुनिया। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे इस फाइटर को एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन पर लगाया गया है। देखिए इस बियाबान रेगिस्तान में
ये फाइटर जमीन पर अपने टारगेट को किस तरह ट्रेस कर रहा है। एक मुखबिर जो ट्रेसिंग डिवाइस से लैस है वो दुश्मन सेना के गढ़ दाखिल होता है और रडार पर दुश्मन की फौज का पूरा खाका नजर आने लगता है। इस फाइटर को अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन सेना भारी भरकम लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ रही है। रडार पर मिल रहे सिग्नल से पता चलता है कि नीचे 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में बख्तरबंद टैंकों के साथ दुश्मन की फौज आगे बढ़ रही है। दुश्मन सेना का इरादा वाटर रिवर को पार कर फ्रीडम टाउन तक पहुंचने का है। अगले 45 मिनटों में टैंकों से लैस ये सेना लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। जाहिर है इतनी बड़ी सैनिक ताकत के खिलाफ ये अकेला फाइटर मोर्चा नहीं ले सकता, लिहाजा प्लान 2 पर काम शुरू होता है। प्लान है इस ब्रिज को उड़ाने का, जिसे पार कर दुश्मन की फौज फ्रीडम टाउन पर हमले की योजना बना रही है। लेकिन वक्त बहुत कम है, क्योंकि अगर दुश्मन को यह पता चल गया कि यह फाइटर ब्रिज को उड़ाने वाला है तो वो पलटवार में घातक हमला कर सकता है। लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई जरूरी है। Kingdom 1, red green light. Target Canoa Bridge. Release from bullseye. 18030 miles. एक्शन शुरू होता है। एक दूसरा फाइटर बिजली की रफ्तार से उड़ान भरता है और अगले कुछ ही मिनटों में वो आसमान में टारगेट के ठीक ऊपर पहुंच जाता है। इस फाइटर पायलट को पूरी सावधानी के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाना है, क्योंकि अगर निशाना चूका तो दुश्मन का वार उसका काम तमाम कर सकता है। जिसका डर था वही हुआ। इससे पहले कि यह फाइटर अपने टारगेट को निशाना बना पाता, दुश्मन का एक लड़ाकू विमान अचानक आसमान में उसके सामने आ जाता है और पलक झपकते इस फाइटर के ऊपर पहुंचकर मौत की तरह मंडराने लगता है। लेकिन खुद को बचाते हुए यह फाइटर निशाना लॉक करता है और हमलावर विमान पर मिसाइल चला देता है। अगले ही पल उसके बाद यह फाइटर तेजी से उस ब्रिज के ऊपर पहुंचता है जिसे निशाने पर लेना है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। दुश्मन के कई और लड़ाकू विमान उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर नीचे जमीन पर टैंकों के साथ दुश्मन सेना भी लगातार आगे बढ़ रही है। सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त है। यह फाइटर तेजी से पलटता है और बुलेट की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए ब्रिज पर 2 मिसाइलें दाग देता है। Kingdom 2, missiles away. Missiles approaching target. Eagle 1, ready to damage report. Estimated impact in 3, 2, 1, now. अगले ही पल नदी पर बना ये ब्रिज मिसाइल हमले से मिट्टी में मिल जाता है और इसके साथ ही दुश्मन की ताकतवर फौज का आगे बढ़ने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। इस तरह ये खतरनाक मिशन पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फ्रांस से राफेल मिलेंगे, स्वीडन से ग्रिपेन जेट मिलेंगे और अमेरिका से आएंगे F-16 लड़ाकू विमान। पर देश को सबसे ज्यादा उम्मीद है रूस से, जिसने भारत को सुपर सुखोई फाइटर जेट देने का वादा किया है। दिखाते हैं आपको कितना शक्तिशाली है सुपर सुखोई। तस्वीरें देखिए, आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई से ये फाइटर प्लेन एक मिसाइल दागता है। अगले ही पल मिसाइल में लगा पैराशूट खुल जाता है, जिसमें से करीब दर्जन भर बम अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। सीधे दुश्मन के इलाके को निशाना बनाते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका धुआं हो जाता है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें रूस के सबसे घातक फाइटर प्लेन सुखोई 34 की हैं, जिसने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर ऐसी बमबार्डिंग की कि दुश्मन का पूरा इलाका मटियामेट हो गया। आज हम आपको सुखोई 34 की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह भी बताएंगे। और उससे पहले इस महाविनाशक फाइटर प्लेन की कुछ और हैरत अंगेज तस्वीरें देखिए। देखिए, यहाँ एक बेहद खतरनाक मिशन की तैयारी हो रही है।
यहाँ कुछ रूसी फाइटर जेट सुखोई 34 को मिसाइल पावर से लैस किया जा रहा है। तैयारी पूरी होते ही पायलट इस प्लेन सवार होते हैं और फिर नीले रंग का ये दैत्याकार फाइटर जेट अपने लक्ष्य के लिए रवाना हो जाता है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।